हेलो स्टूडेंट, आज हम लेसन 9 द क्लाइमेट ऑफ इंडिया का एक्सरसाइज वर्क सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हमने इस लेसन के 3 पार्ट में वीडियो बनाए थे जो एक्सप्लेन करते हुए। उम्मीद करते हैं कि आपने ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखा होगा। तो अगर नहीं देखा है तो दोबारा देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज वर्क द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स के बारे में देखेंगे। एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है? हाइट, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी पानी की जो मात्रा है वो भाप के रूप में अगर हवा में मिल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट है लू, इससे आप सभी लोग परिचित होंगे। जो गर्मी के दिनों में जो गर्म हवा चलती है उसको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ड्राई हॉट विंड्स दैट ब्लो ड्यूरिंग समर, यानी जो हवा गर्म हवा गर्मियों के दिन में चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। नेक्स्ट मॉडरेटिंग मतलब न कम न ज़्यादा बल्कि एक समान मौसम हो। टू मेक समथिंग लेस हरास, यानी जिससे परेशानी कम हो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडरेट। जैसे क्लाइमेट में आया था, मॉडरेट क्लाइमेट कोस्टल रीजन में होता है। तो मॉडरेट का मतलब है कि वहाँ पर ना गर्मी पड़ती है और ना ही सर्दी पड़ती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मॉडरेट। अब आते हैं वर्कआउट फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में जो ब्लैंक्स प्लेस है उसमें आपको एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग हाइट के साथ टेम्परेचर क्या होता है? तो राइट आंसर होगा फॉल। जैसे जैसे हम बताया थे, मतलब कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है। तो फर्स्ट का आंसर होगा फॉल। सेकंड क्वेश्चन, है रिकॉर्डेड रेनफॉल इन इंडिया। कौन सी जगह पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है इंडिया में? तो इसका सही जगह है, सही आंसर है मौसिन। फिर से दोबारा देखते हैं। मौसिन राम। ओके, ये जो आंसर है क्या होगा? मौसिन राम, जो मेघालय में एक जगह है। मौसिन राम में केवल इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, द रिसीव रेनफॉल बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। कौन सा जगह अक्टूबर और नवंबर में रिसीव करता है? तो इसका सही आंसर होगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसका सही आंसर क्या होगा? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज यूजुअली कोल्डेस्ट विंटर इन इंडिया। कौन सा महीना कोल्डेस्ट मंथ होता है? तो इसका आंसर होगा जनवरी। ओके, इसका आंसर होगा जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडक पड़ती है। अब आते हैं चूज द करेक्ट आंसर।
स्टूडेंट इसमें एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट से रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। द फॉलोइंग सीजन कम्स बिटवीन मानसून एंड विंटर। मानसून और विंटर के बीच में कौन सा मौसम आता है? छोटा सा स्पेल होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये होगा ऑटम, पतझड़ वाला मौसम आता है। दूसरा क्वेश्चन, मैंगोज ग्रो इन। मैंगोज कब ग्रो होता है? तो राइट आंसर होगा समर है। कब होता है? समर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थार डेजर्ट रिसीव। थार डेजर्ट कितनी बारिश रिसीव करता है? तो इसका आंसर होगा लो रेनफॉल, यानी यहाँ बहुत कम बारिश होती है। स्टूडेंट, हमने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि थार डेजर्ट पूरे साल में 10 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल को रिसीव करता है। डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स लॉन्गर ड्यूरिंग। दिन कब छोटा होता है और रात बड़ी होती है? तो इसका सही आंसर होगा विंटर, यानी जाड़े में जो होता है दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर में। व्हाट आर द मेजर सीजन्स ऑफ इंडिया। भारत में कितने सीजन्स हैं? तो आपको याद होगा कि भारत में अगर हम देखें तो मेजर सीजन का नाम लिखना है, सभी सीजन्स का नेम नहीं लिखना है। तो भारत में जनरली 3 सीजन्स होते हैं। कौन कौन से? समर सीजन, विंटर सीजन एंड मानसून सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर मानसून इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। मानसून इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? इन मानसून सीजन the farmer growing crop with the help of rainfall of monsoon. Okay, so if monsoon not come to in time, the crops are not grow well. Okay, तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये इसका आंसर होगा कि मानसून जो है अगर किसान के लिए लाभदायक होता है क्योंकि फसल उगाता है, और अगर बारिश नहीं होती है तो उसकी फसल नहीं होता है, जिससे ये पूरे देश में अनाज कम पैदा होता है। नेम द प्लेसेज गेट स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर। जगह का नाम बताइए जहाँ पर स्नोफॉल होता है विंटर में। तो स्टूडेंट, इसमें जगह नहीं बल्कि स्टेट का नाम लिखना है। कौन सा होगा? जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेस कोस्टल इंडिया एक्सपीरियंस वेरी माइल्ड विंटर, गिव रीजन। कोस्टल रीजन का वो एरिया बताइए जहाँ पर माइल्ड यानी मौसम बराबर होता है, माइल्ड विंटर यानी मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। गिव अ रीज़न वाई, एक कारण बताइए क्यों ऐसा होता है। सो इन द कोस्टल रीजन द सी ब्रीज कम्स फ्रॉम come to land and its appear warm the coastal region। अगर हवा आती है तो कोस्टल रीजन गर्म हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर माइल्ड विंटर पड़ता है। तो स्टूडेंट, ये आपका शॉर्ट आंसर रहा। लॉन्ग आंसर के लिए हम आपके लिए एक PDF में आंसर बना करके लिख देंगे और आप उसको कॉपी पर लिख देंगे। इस तरह से आप CW और फेयर कॉपी में अपना वर्क पूरा करेंगे और मैप में आप रेनफॉल को ज़रूर दिखाएंगे कि जहाँ पर रेनफॉल और कम बारिश होती है उस जगह को जो आप ज़रूर दिखाएंगे। धन्यवाद।